6 महीने खाद डालने की ज़रूरत नहीं, तो कितना सारा टाइम हमारा बचेगा। उस टाइम को हम अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ये रेड कलर का जो फ्लावर है ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और पिछले 2 दिनों से मेरे एरिया में फिर से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा सा सुहाना सा मौसम हो रहा है और प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इस टाइम पर आप बड़े बड़े प्लांट को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज़ करके आपको कभी भी मतलब 6 महीने तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ इस तरह से बिल्कुल ग्रीन शाइनी लस ग्रीन आपको आपका प्लांट मिलेगा। और अगर फ्लावरिंग प्लांट है उस पर इस तरह की बर्ड आपको देखने को मिलेगी, फ्लावर आएगा। और अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो आपको उस पर भर भर कर फ्रूट खाने को मिलेंगे। और अगर आपने सब्जियां ग्रो कर रखी है तो आपको सब्जियां भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। 6 महीने खाद डालने की ज़रूरत नहीं, तो कितना सारा टाइम हमारा बचेगा। उस टाइम को हम अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने तक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्लांट लगातार बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी। और इस टाइम पर सामने स्क्रीन पर जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, इसी प्लांट की मैं ये ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। बारिश हो रही है, बैठने की कहीं जगह नहीं है, सीढ़ी में बैठकर मैं ये काम कर रही हूँ। और ये पॉट देख सकते हो आप, ये टूट गया है। ये पीछे की तरफ रखा था और ये पॉट मेरे ख्याल से 4 या 5 साल पुराना होगा, तो टूट चुका है ये। तो मैं इसको अब बड़े पॉट में रिपोर्ट करूँगी। ये है मेरा 12 इंच का पॉट और जो मैं अभी लेकर बैठी हूँ मेरे सामने ये बड़ा है, 16 to 18 इंच का ये पॉट है। इसी पॉट में मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप क्या करोगे जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कम चीज़ों से आप अपने इस बड़े सारे पॉट को भरोगे और फ्रूटिंग भी लगातार मिलेगी। तो सबसे पहले होल को कवर कर लेना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगाऊंगी, क्योंकि अभी गार्डन में बारिश हो रही है तो मिट्टी वगैरह सब गीली ही पड़ी है। जितनी भी मिट्टी मेरे पास है, सूखी गीली जैसी भी, वो मैं इसमें भर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी फिल कर लिया। इसके बाद आपके गार्डन में से कुछ भी निकला हो या किचन में से कुछ भी निकला हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने पपीता के जो पिल है, छिलके हैं, वो कलेक्ट करके रखे हैं। हालांकि मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहती थी, लेकिन चूहा जो है बार बार आकर इसी में घुस रहा है, तो मैंने छोड़ दिया है कि चलो लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी और शेयर करेंगे आप सबके साथ। और गार्डन से जो भी निकला हो, पत्तियाँ हो या कटाई छटाई की हो आपने, वो हो, सूखी हो, गीली हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से इतनी लेयर पहले बना लीजिए, ज़्यादा नहीं कि एक ही बार सारा भर दो। तो इस तरह से भी कर सकते हो या फिर लेयर भी बना सकते हो। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब मुझे कोई बड़ा कंटेनर भरना होता है इससे बड़ा, तो मैं लेयर बना लेती हूँ। लेकिन क्योंकि हमें इसमें रिपोर्ट करना है किसी प्लांट को, तो सारा एक ही बार डालेंगे और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है उसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस मैं कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल के और इसको पूरा फिल करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधे से ज़्यादा जो है वो मेरा पॉट भर चुका है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत कम चीज़ों से आप अपने इस बड़े सारे पॉट को भर पाओगे। और 6 महीने, जब ये 6 महीने में पूरा ये खाद जो है वो बन जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो मेरा रखा हुआ है बड़ा सारा अनार का प्लांट, इसको निकाल कर मैं इसमें लगाती हूँ। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फंगी पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नीम की खली डाल दूँगी, ताकि फंगस अटैक बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब नीम की खली डाल दी है। ये आपको दिख रही होगी, ये नीम की खली है और ये जो पड़ा हुआ है ये फंगी पाउडर है। और मैंने जो अपना प्लांट है उसकी भी थोड़ी सी कटाई छटाई कर दी है। कुछ मैं कटिंग ग्रो करके देखती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अनार की कटिंग जो है वो ग्रो करके नहीं देखी है। इस बार देखते हैं। अब इस वाले को निकाल कर यहाँ लगा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो प्लांट है उसको निकाल लिया है और नीचे से इसकी रूट बॉल जो है वो थोड़ी सी ओपन भी कर दी है। अब जो मैंने मिट्टी रेडी करके रखी है वो मिट्टी इसमें डाल देती हूँ। मिट्टी का रेशियो 50% गार्डन सॉइल, 30% उसमें रिवर सैंड और बाकी हिस्सा आप इसमें खाद मिक्स करना। थोड़ी सी नीम की खली, सरसों की खली, कैसे मिट्टी बनाते हैं, थोड़ी सी राख भी डालना, फंगस अटैक से बचाने के लिए फंगी पाउडर डालना। पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर है, एक बार जाकर जरूर देख लेना कैसे मिट्टी रेडी करते हैं। वही मिट्टी जो मैंने बना कर रखी है वो इस पर फिल करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी हार्वेस्टिंग मिले तो इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देना, मतलब कि 250 ग्राम के करीब डाल दोगे ना, तो फिर आपको जल्दी इससे हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। 2 कटिंग जो है मोटी थिक ब्रांच थी, तो मैंने इनको भी कटिंग के तौर पर यहाँ पर लगा दिया। थिक ब्रांच का मतलब इतनी थी, देखो इतनी, पेंसिल की जितनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी मोटी तो होनी ही चाहिए कम से कम। और आप सोचो कि इस तरह की मैं अगर कुछ लगाऊं वो ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी मोटी आप लगाओगे तो ज़रूर ग्रो हो जाएगी। अब देखिए मैंने 2-3 बार हाथ धोए हैं, क्योंकि मेरे हाथ मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मेरा पानी आपको कुछ अलग तरह का दिखेगा। और मैं ये जो वाटरिंग है ये कर देती हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरह से वाटरिंग कर देनी है। जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो तो मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर दिया करो, मतलब कि अच्छा सारा पानी उसमें डाल दिया करो, ठीक है। अब जैसे कि बारिशें हो रही हैं, तो अगर आपके एरिया में नहीं हो रही हैं, धूप निकली हैं, तो आप इसको कहीं शेडी एरिया में रख लेना, जहाँ मतलब कि सूरज की तेज़ लाइट इस पर ना पड़े। लेकिन मेरे एरिया में तो बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है मौसम के हिसाब से भी, जैसा बताया गया है कि अगले 2 दिनों तक काफ़ी बारिश रहेगी, मतलब टिप 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 सारा दिन टपकता रहेगा। तो मैं इसे कहीं भी रख दूँगी, और 5-6 दिन के बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपका प्लांट सेट हो गया है, तो फिर आप इसको कहीं भी रख सकते हो। आशा करती हूँ आज की मेरी टिप आपको समझ आई होगी, और ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो भी समझ आ गई होगी। तो आप इसको यूज़ करके देखो। मैं पिछले 6-7 सालों से इसी तरीके से गार्डनिंग कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।